हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, आज हम लास्ट क्लास यानी कि 10 का दम नंबर सिस्टम में। देखो, 10 क्लास तो नॉर्मली लगती ही हैं भाई, है ना। और चूंकि हम बहुत डिटेल में चीज़ें कर रहे हैं तो 10 क्लास तो फिर नॉर्मली होती भी हैं, है ना। नहीं तो अगर मान लो कोई क्रैश कोर्स वगैरह हम कर रहे होते या टारगेट कोर्स हम कर रहे होते कि भाई 2 महीने में ख़त्म करना है, 1.5 महीने में ख़त्म करना है, तो फिर कहीं ना कहीं हम इसको 5 क्लास या 6 क्लास में एंड कर रहे होते। अब चूंकि तो लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी, तो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी समय है। तो हमें चीज़ें डिटेल में करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बस ध्यान क्या रहना चाहिए, चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के रेलेवेंट होनी चाहिए। अब रेलेवेंसी से ऊपर अगर हम जाएंगे, एग्ज़ाम के लेवल से ऊपर हम जाएंगे, तो उसको भी पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है कि हम यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और पिछला 2024 का जो एग्ज़ाम आपका यूपी कांस्टेबल का हुआ, उसमें चीज़ें नंबर सिस्टम की बड़ी भारी बेइज्जती हुई। एग्जामिनर ने भाव ही नहीं दिया इस चैप्टर को, कुछ ध्यान ही नहीं दिया इधर। भूला भटका एक आध सवाल डिविजिबिलिटी रूल से बन गया तो बन गया किसी एक आधी शिफ्ट में, नहीं तो उन्होंने इसको मतलब ज़्यादा भाव ही नहीं दिया चैप्टर को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़े ना, या फिर इसको इग्नोर कर दें, या फिर इसको कम क्लास में समेट दें, ऐसा कतई भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाए जो नंबर सिस्टम से बड़ा प्यार करता हो और क्वेश्चन रख दे। हल्के में कुछ नहीं लेना है हमें, ओके। तो आज इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ज़्यादा सवाल इसमें बचे नहीं है। हमने रिमाइंडर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। +1 -1 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बताया, पावर्स वाला भी मैंने बताया। पावर्स में केवल हमें +1 वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। कल हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, और उस नए चैप्टर में हम क्या करेंगे पता चलेगा, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ओके। कह रहा है, जब 5 की पावर 501 को 126 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, जरा बताइए। व्हाट इज द रिमाइंडर? भाई देखो, सवाल है हमारे पास 5 की पावर 501 किससे भाग देना है? 126 से। अब सुनना, मैंने कहा 5 की कोई ऐसी पावर बताओ जो 126 के नजदीक हो। 5 की ऐसी कोई पावर बताओ जो 126 के नजदीक हो। आपने तुरंत तपाक से बोला, सर 5 की पावर 3 होता है 125। क्या होता है 5 की पावर 3? यानी कि हमें यहां 5 की पावर 3 बनानी है। आप क्या करो, इस 501 को 3 से भाग दे दो। 501 को क्या करना है? 3 से भाग देना है। तो 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, पूरा 167 बार गया है, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो यहां 167 लिख दो। जितनी बार वो गया है उतनी आप पावर की पावर लिख दो, और बटा 126। अब सवाल हमारे पास क्या बन गया? 125, उसकी पावर 167 बटा 126। अब आप थोड़ी देर के लिए भाग जो पावर है उसको भूल जाओ, और देखो 126 एकम 126, रिमाइंडर आया -1। रिमाइंडर कितना? -1। तो ये आ गया -1 की पावर 167। अब चूंकि 167 एक विषम नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाहर -1 निकल के आएगा? और रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है। रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है। तो असली जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो क्या आएगा? 126 जो हमारा डिवाइजर है उसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर दो, 125 आएगा। ठीक है भाई, आगे चले। ओके, ये सवाल देखिए भाई जरा, और बताओ मुझे इसका जवाब। सवाल है, 985 की पावर 133 को 29 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर मिले?
अब यहाँ पावर मत लगाना, यहाँ 29 से सीधा भाग देना, क्योंकि 985 एक बड़ी संख्या है। तो 985 को भाग किससे देना है बच्चा, 133 पावर है, भाग देना है 29 से। तो सीधा सीधा 985 को आप भाग दो। आप कहेंगे 29 तिया 87, भाई 29 तिया 87, आगे कितना बचेगा, 3 8 3 11, 29 चौके 116। यानी कि अगर मैं 29 को 34 से गुणा करता हूं तो यह आता है 986 जाता है। यानी कि एक संख्या ऊपर चला जाता है। भाई ये 985 है, लेकिन 29 को 34 से गुणा करोगे तो एक संख्या ऊपर चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा -1। कितना रिमाइंडर आएगा बच्चा, रिमाइंडर आएगा -1। अब आप कहोगे सर -1 की पावर कितनी है, 133 है। सर -1 की पावर 133 तो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो बाहर -1 निकल के आएगा। और रिमाइंडर तो कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा, जो मेरा डिवाइजर जो भाजक है उसमें से ये संख्या घटा दो। सर 28 मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। एक और सवाल कर रहा हूं, वन मोर क्वेश्चन, तो ये लो फिर बताओ। बताओ भाई। दो की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपल क्या होगा जरा बताओ। भाई 2 की पावर कितना है बच्चा, 305 प्लस ये है हमारा 300 बटा किससे भाग देना है, 9 से। आप अलग अलग भाग दो, इसको अलग भाग दो, इसको अलग, दोनों को अलग अलग डिवाइड करो और अलग अलग रिमाइंडर बताओ आप मुझे। तो दोनों को अलग अलग भाग देते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है 2 की पावर 305 बटा 9 प्लस 303 बटा 9। देखो ये रिमाइंडर तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, 303 को आप 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बहुत इजीली आप बता दोगे। लेकिन असली फाइट आपको यहां करनी है। तो 2 की पावर जो 9 के नजदीक हो, सर 2 की पावर 3 होता है ना भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो आप क्या करो, 305 को आप क्या करो बच्चा, 305 को आप क्या करो, 3 से भाग दो। तो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 101 बार गया है, लेकिन रिमाइंडर बच गया 2, है ना भाई। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, रिमाइंडर बच गया 2। अब जो रिमाइंडर बचा है उसे आप 2 की पावर अलग से लगा दो, 2 की पावर 2 अलग से लगा दो बटा 9 प्लस यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 9 तिया 27, 3 और 3 6, रिमाइंडर कितना बच गया 6। तो ये 6 लिख दो केवल, यहां पर जो रिमाइंडर है केवल वही लिखो। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, उसकी पावर 101 गुणा 2 की पावर 2 4 बटा 9। तो 9 एकम 9, रिमाइंडर -1, तो ये आ गया -1 की पावर 101 गुणा 4। और -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो बाहर -1 ही आएगा, तो ये आ गया -4। लेकिन बच्चे रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है, तो असली रिमाइंडर कितना होगा, 9 - 4 यानी कि 5। तो यहां से देखो, इतने वाले पार्ट से हमको रिमाइंडर क्या मिल गया, 5। लेकिन ये प्लस में 6 भी था, तो प्लस का 6 हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें 11। कितना मिलेगा, 11। मैं फिर से आपको लेकर आता हूं, सुनो, फिर ऊपर से फिर वापस लेकर आऊंगा। सवाल में कह रहा है 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग दो और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। आपने क्या किया, आपने अलग अलग डिवाइड किया। तो 303 को 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर यहां तो 6 मिल गया। इधर का केस तो हो गया खत्म, इधर का केस तो खत्म। फिर मुझे क्या करना है, 2 की कोई ऐसी पावर जो 9 के नजदीक है। मैंने कहा सर 2 की पावर 3 होता है। आपने इस पावर 3 को ना 305 से भाग दिया तो 101 बार गया, 101 बार तो गया है, लेकिन रिमाइंडर बच गया 2।
और उस रिमाइंडर को आपने 2 की अलग पावर लगा के लिख दिया। फिर इसको सॉल्व किया तो 9 एकम 9, रिमाइंडर -1 आया। माइनस के 1 की पावर 101 गुणा 4, ये आ गया -1 गुणा 4 यानी कि -4। असली रिमाइंडर के लिए 9 में से 4 को घटाया 5 आ गया। फिर ये प्लस का 6 भी तो करना था, तो 5 + 6 11। लेकिन 11 मेरा रिमाइंडर नहीं है। मैंने कहा रिमाइंडर जब भी भाजक से ऊपर निकल जाए, भाजक हमारा 9 था, 9 से भाग दे रहे थे, तो इस 11 को फिर से मैं 9 से भाग दूंगा, तो 9 एकम 9 और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। असली आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यही संख्या प्लस होकर 9 से कम रह जाती तो वही मेरा आंसर था, वही मेरा आंसर था। तो अगर ये ऊपर चली गई तो फिर हम भाग देंगे। ओके, ये अच्छा सवाल है, इस पर स्टार लगाना। सच में बहुत अच्छा सवाल है ये। चलो, ये आसान सवाल है, इसे करो जरा। बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा। फिर आपको एक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कराता हूं थोड़े से पहले, एक और करेंगे। जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब। मेरा 27 की पावर 27 + 27 को 28 से भाग देने पर भाई 27 की पावर 27 + 27, मेरा इसको 28 से भाग देना है। व्हाट इज द रिमाइंडर? अलग अलग डिवाइड करो, 28 यहां और ये दोनों अलग अलग। भाई जब आप 27 की पावर 27 को 28 से भाग करोगे, प्लस इस वाले 27 को 28 से भाग करोगे, तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा जरा देखते हैं। भाई यहां 28 एकम 28, रिमाइंडर -1, 28 एकम 28, रिमाइंडर -1। ये कितना आ गया? -1 की पावर 27। कितना आ गया? ये -1 ही रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब रिमाइंडर तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे? 28 में से ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा 27। कितना आएगा? 27। लेकिन अभी भी एक संख्या और हमारे पास माइनस में है। असली रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 27 और ये -1 यानी कि 26। क्या रिमाइंडर हो जाएगा बच्चा? 26। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखो 27 तो हमारा इधर वाले पार्ट से आया था, लेकिन ये जब हम 28 एकम 28 -1 रिमाइंडर है, इसको कहां ले जाओगे? इसको भी तो आप इस वाले 27 में से माइनस करोगे, 26 आएगा और वही रिमाइंडर है। क्योंकि ये 28 से छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। मान लो यही संख्या जुड़ के या घट के 28 से बड़ी होती, एक बार फिर मैं 28 से भाग देता। इतनी सी बात आपको समझनी। ओके, अब आपको लग रहा है कि सर चीजें थोड़ी सी आसान है। चलो एक सवाल और कराता हूं, फिर मैं एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा आप। बताओ भाई। इक्वल हो जाए तब तब तो रिमाइंडर 0 है। अरे भाई साहब, मान लो अगर इक्वल हो गया, अगर इक्वल हो गया, एक बच्चा कह रहा है सर अगर इक्वल हो जाए, मान लो ये सब जुड़ के 28 आ गया, 28 है, फिर हम 28 से भाग देंगे तो 28 एकम 28 पूरा पूरा कट गया, तब तो रिमाइंडर 0 आ गया, तब तो रिमाइंडर 0 आ गया। यस, बताओ जवाब। भाई 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888 को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? पहले तो यहां रिमाइंडर बताओ। भाई 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35, आ गया 3, और 3 की पावर 222 है। मैंने क्या किया? मैंने बच्चा 888 को ही भाग दिया,
5 से तो 3 मुझे मिल गया। यहां मैं भाग दूंगा तो 5 के 20, 2 5 के 20, रिमाइंडर आएगा 2, उसकी पावर 888 डिवाइड बाई 5। क्या करो, अलग अलग डिवाइड करो, इसको अलग इसको अलग। सवाल थोड़ा बड़ा जाएगा बच्चे। इस सवाल को करके ये मत सोचना सर एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, वहां आ गया तो कैसे करेंगे। ये एग्जाम पर्पस से नहीं, आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट पर्पस से सवाल है। थोड़ा बड़ा जाए तो घबराना मत, ठीक है। क्योंकि 3 की पावर 222 को 5 से भाग अलग देना है, 2 की पावर 888 को भाग 5 से अलग देना है, फिर रिमाइंडर को जोड़ना है। थोड़ा सा सवाल में कैलकुलेशन है। तो पहले मैं क्या करता हूं, 3 की पावर 222 को 5 से भाग देता हूं। तो 3 की ऐसी कोई पावर जो 5 के नजदीक हो, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 2 होता है, तो 3 की पावर 2 हम यहां लिखेंगे, और फिर ये जो पावर 222 है इसको हम 2 से भाग दे देंगे। पूरा 111 बार कट जाएगा, तो यहां 111 और बटा 5, तो कितना आ गया, 9 की पावर 111 बटा 5। तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर -1 आ गया। अब रिमाइंडर -1 की पावर 111 है, जो कि एक विषम संख्या ऑड नंबर है, तो बाहर -1 ही आएगा। अब रिमाइंडर तो माइनस में हो ही नहीं सकता, तो 5 में से 1 घटा दो, असली रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, वो भी इधर से। अभी ये वाला पार्ट बचा है, अभी ये वाला पार्ट बचा हुआ है बच्चे। अभी हमें 2 की पावर 888 वाले को भी भाग देना है। 2 की पावर 888 को हमें अभी 5 से भाग देना है। तो 2 की ऐसी कोई पावर जो 5 के नजदीक हो, सर 2 ही होती है। और जो ये पावर है 888 से भाग देंगे इसे, 444 बार जाएगा, तो ये पावर 444 लिख देंगे और बटा 5। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसकी पावर 444 बटा 5। तो 5 एकम 5, रिमाइंडर -1, -1 की पावर 444। बच्चे कल मैंने आपको बताया था कि पावर अगर इवन है, अगर पावर कोई सम संख्या है, तो बाहर +1 निकल के आएगा, तो यहां रिमाइंडर आया +1, और +1 है तो उसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे दो अलग अलग रिमाइंडर आए और बीच में प्लस का साइन है, तो 4 + 4 रिमाइंडर यहां से आया, +1 रिमाइंडर यहां से आया, रिमाइंडर आया 5। रिमाइंडर कितना आया, 5। अब 5 को हमें फिर से 5 से डिवाइड करना होगा, जो हमारा डिवाइजर है। 5 को फिर 5 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया, तो प्यारे बच्चे रिमाइंडर आ गया 0। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आंसर कितना आ गया, 0। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ठीक है भैया, चले आगे। चलो, अब कुछ फॉर्मूले बेस वाली चीजें आपको मैं बताता हूं। कुछ फॉर्मूले बेस वाली चीज क्या होता है, आपको अगर a की पावर n प्लस b की पावर n वाला फॉर्मेट कहीं दिया हुआ है, a की पावर n प्लस b की पावर n वाला फॉर्मेट अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है, तो उस केस में ये वाला जो पार्ट होगा ये हमेशा विभाजित होगा। हमेशा, याद रखना, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, विभाजित हो, ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी। अगर, अगर, बस याद रखना है, अगर या जब, ऐसे लिखो, जब n बराबर कोई विषम संख्या है, n बराबर कोई विषम संख्या है, ये कंडीशन अगर कहीं पर है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। याद रखना बच्चा, ये सवाल डायरेक्ट बनेगा कि आपको बोलेगा a की पावर n प्लस b की पावर n, यहां भी पावर n, यहां भी सेम पावर n। ये याद रखना, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। बस कंडीशन क्या है कि n हमारी कोई विषम संख्या, कोई ऑड नंबर होना चाहिए।
इसका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 की पावर 27 प्लस 29 की पावर 27, ये किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन 4 दे देगा आपको। बताओ ये किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन दूं मैं आपको? ऑप्शन देता हूं, चलो। ऑप्शन ए दे देता हूं आपको 22, ऑप्शन बी दे देता हूं 17, ऑप्शन सी दे देता हूं आपको 10 और ऑप्शन डी दे देता हूं आपको 49। बताइए इन चारों में से ये किससे डिविजिबल होगा? ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने बोला 15 की पावर 27 प्लस 29 की पावर 27, ये किससे विभाजित होगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब बताना। सर ए की पावर 27 प्लस बी की पावर 27, सर यही वाली कंडीशन है। और एन एक विषम संख्या, यस सर एन विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, 27 एक विषम संख्या। तो सर ये किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि 15 प्लस 29 और ये होता है 44। यानी कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है ना, ये 44 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 44 से। और सुनो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, पढ़ी है आपने। अब अगर ये पूरी की पूरी संख्या 44 से विभाजित है और चूंकि मेरा 44 ऑप्शन में नहीं है, तो 44 का कोई फैक्टर, 44 का कोई गुणनखंड ऑप्शन में होगा। भाई इतना क्यों सोच रहे हो? नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाया है कि नहीं? मैंने, तुमने पढ़ा है कि नहीं कि अगर संख्या 44 से डिविजिबल है और 44 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 44 का कोई फैक्टर, वो संख्या जो जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 44 आता हो, तो 44 का फैक्टर 49 थोड़ी है। 49 के पहाड़े में कहीं 44 आएगा? 10 थोड़ी है, 10 के पहाड़े में कहीं 44 आएगा? 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 के पहाड़े में भी 44 नहीं आएगा। 22 दूनी 44, मेरा आंसर 22 हो जाएगा अगर ऑप्शन में 44 है नहीं तो। ये वाले जो फॉर्मूला है या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने क्वेश्चन कराया। चलिए अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n जब n एक विषम संख्या है, n एक क्या है? विषम संख्या है। याद रखना, हमेशा हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा, a माइनस बी से विभाजित होगा, विभाजित, ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी, ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी, ये ध्यान रखना है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं? इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो, मान लो आपको मैंने बोला 69 की पावर 101 माइनस 50 की पावर 101 किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन ए दे दिया मैंने 18, ऑप्शन बी दे दिया 19, ऑप्शन सी दे दिया 119, ऑप्शन डी दे दिया 50। बताओ किससे डिविजिबल होगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है 69 की पावर 101 माइनस 50 की पावर 101, ये किससे डिविजिबल होगा? ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, ये दिमाग में मत लाना सर अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, ऐसा। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा सर पावर सेम है और एक विषम संख्या है 101 101, तो ये हमेशा सर 69 माइनस 50 यानी कि सर 19 से डिविजिबल होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज डिविजिबल बाई 19। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखो कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, n है, जहां पर या जब n एक सम संख्या है, n एक इवन नंबर है,
n क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाई हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित हो, ऑलवेज डिविजिबल बाई बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 71 की पावर 220 माइनस 11 की पावर 220, बताओ ये किससे डिविजिबल है, बताओ ये किससे डिविजिबल है। ऑप्शन ए दे देता हूं मैं 60, ऑप्शन बी दे देता हूं मैं आपको 82, ऑप्शन सी दे देता हूं 71, ऑप्शन डी दे देता हूं बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी। बताइए, इसको करिए फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। कैसे करेंगे इसको, बताइए बच्चा। भाई यहां पर आपने देखा a की पावर n माइनस बी की पावर n, और जो पावर है वो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। तो भाई ये तो a प्लस बी और a माइनस बी 71 माइनस 11 और 71 प्लस 11 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि 60 और 82 दोनों से डिविजिबल है, तो उसने बोला ऑप्शन ए और बी बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाए। 60 से भी डिविजिबल है और 82 से भी डिविजिबल। ठीक है भाई, चलो इतनी कहानी आपको कोई। हाँ देखो, इस केस में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में हमने विषम वाला केस भी पढ़ लिया, और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में हमने सम, विषम और सम दोनों केस पढ़ लिया। लेकिन इसमें हमने केवल विषम का केस पढ़ा है। इसमें अगर सम का केस आ जाए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में कोई सम का केस आ जाए, तो उसका आंसर हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो और एन एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो, तो हम कैन नॉट डिटरमाइन कि हम किससे डिवाइड होगा नहीं बता सकते। इसलिए मैंने वो केस लिखवाया ही नहीं, और वो केस आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। यही 3 केस बनेंगे अगर बने तो। चलिए, जैसे ये सवाल है, जरा जल्दी से आंसर बताओ इसका मुझे। बताओ भाई जल्दी से। सवाल है a बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3, तो उसको 49 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है। आप कहेंगे सर पावर ऑड है, विषम है, बीच में प्लस का साइन है, तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, यानी कि 24 प्लस 25 से 49 से डिविजिबल है। और ये पूरी की पूरी संख्या अगर 49 से डिविजिबल है, और सवाल कह रहा है कि इसको अगर मैं 49 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। सर रिमाइंडर तो हमेशा 0 मिलेगा हमें। भाई एक बात बताओ, ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल है, हमने पता किया सर 49 से विभाजित है, और सवाल वही कह रहा है कि 49 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। अरे भाई 0 आएगा, 49 से भाग दोगे, ये संख्या 49 से डिविजिबल है, तो 0 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एक और सवाल दूं, मतलब सवाल ऐसे हैं जिनको बच्चे एग्जाम में छोड़कर आते हैं। यस, उनको समझ में नहीं आता कि इनको करे कैसे। इनमें तो कोई ट्रिक ही नहीं लग रहा, इनमें तो कोई चीजें ही नहीं लग रही, लेकिन बहुत आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 21 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23 को 38 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ जरा।
सवाल है 21 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23 को 38 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। आप कहेंगे सर a की पावर n प्लस b की पावर n, और n हमारी ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगी, यानी कि 38 से डिविजिबल होगी। और कह रहा है 38 से भाग देने पर रिमाइंडर, अरे भाई जीरो आएगा, 38 से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, है कि नहीं। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जीरो होगा। प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज। ये बात तो ये सवाल है हमने करा ही दिया। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूं। चलो कॉन्सेप्ट के बेस ऊपर चलते हैं। वही कॉन्सेप्ट है जो आप जानते हो और मैंने आपको लिखवाया भी है कि भाई अगर मैं यहां पर मान लो मैं 15 को भाग देता हूं किससे, सपोज मैंने 7 से भाग दिया, तो 7 दूनी 14, जितनी बार ये गया है उसको यहां लिखेंगे, और 7 दूनी 14 यहां लिखेंगे। 15 में से 14 गया, कितना आया, एक। तो जिन्हीं नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, तो यहां कितनी बार ये गया है उसको यहां लिखते हैं, और ये इनका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। इंग्लिश वाले बच्चे रिमाइंडर लिखेंगे या शॉर्ट में आर लिख देंगे। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, भागफल, यानी कि कोशेंट। इंग्लिश वाले बच्चे क्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, कोशेंट यानी कि क्यू। अब 7 को क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक या डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर यानी कि डी, यहां लिख देंगे। और जिस संख्या को भाग करते हैं, भाई 15 को भाग किया 7 से, तो ये हो जाएगा भाज्य, यानी कि डिवाइजर। और इसको डी और छोटा सा वी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डी और वी, छोटा सा डिवाइजर। क्या ये चीज आपको मैंने बता रखी है ना, कि 15 को 7 से भाग दिया, तो 7 से भाग दिया है तो भाजक हो जाएगा, 15 को भाग दिया है तो वो भाज्य हो जाएगा। कितनी बार ये गया है, 2 बार, भागफल हो जाएगा, क्वोशिएंट। और जो नीचे फाइनली बचेगा वो सिंपल, यानी कि रिमाइंडर हमारा बचता है। अब इसी चीज को मैं दोबारा लिखता हूं, देखना बच्चा, सेम चीज को दोबारा लिखता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा 7, मैं लिखूंगा 1, और मैं नीचे शेषफल लिख दूंगा 1, रिमाइंडर क्या लिख दूंगा, 1। सॉरी, ये 2 लिख दूंगा, 2 है ना। और मैं कहूंगा बताओ भाज्य क्या होगा। मैंने भाज्य को गायब कर दिया। मैंने कहा बताओ, आपको भाजक दे दिया, आपको डिवाइजर दे दिया, आपको क्वोशिएंट दे दिया, आपको रिमाइंडर दे दिया। इन्हीं तीनों की मदद से आप मुझे डिविडेंड बताओ, यानी कि मुझे भाज्य बताओ क्या होगा। क्या आप इन्हीं 3 डिविडेंड की वजह हेल्प से मुझे भाज्य पता करके बता सकते हो। आप पता है क्या करो, आप इस 7 की गुणा 2 में करो। भाई 7 की गुणा 2 में करी, और जो भी आएगा उसमें आप ये वाला पार्ट प्लस कर दो, आपको भाज्य मिल जाए। क्या करो आप 7 की गुणा 2 में करोगे, कितना आएगा, 14। और उसमें क्या करोगे, ये वाला पार्ट प्लस कर दोगे, क्या आपको 15 यानी कि भाज्य मिल गया, जो मैंने गायब किया था। और ये हमेशा अब एक फॉर्मूला बनेगा कि अगर मुझे भाज्य चाहिए, क्या मुझे, अगर मुझे भाज्य चाहिए, तो मैं भाजक को भागफल से गुणा कर दूंगा। भाजक को भागफल से गुणा करके, और उसमें क्या करूंगा, मैं शेषफल को ऐड कर दूंगा। तो क्या बचा, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे डिविडेंड चाहिए, तो डिवाइजर को कोशेंट में मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला अब आपने याद रखना है। मैंने एग्जाम्पल की मदद से समझाया ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत ना हो, कभी भी कंफ्यूज हो, फॉर्मूला एग्जाम्पल लिखो, याद हो जाए कि अगर मुझे भाज्य चाहिए तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करें। चलो सवाल करते हैं इसके ऊपर, इनको थोड़ा स्किप करेंगे, थोड़ी देर में आएंगे इनके ऊपर। ये सवाल देखिए, बताओ भाई।
सवाल है भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। अगर भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा? अगर अगर भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा? आपको इसी तरीके से एक चीजें बनानी है ऐसे। अब मेरी बात सुनना, ऐसे सवालों में एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसे सवालों में एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी दी होगी उसको लिखो पहले। एक तो रिलेशन दिया होगा कि वो उसका उतने गुना, वो उसका उतने गुना। एक किसी की एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको देगा, चाहे भाज्य की दे, चाहे आपको भाजक की दे, चाहे भागफल की दे, चाहे आपको शेषफल, किसी एक की एग्जैक्ट वैल्यू वो जरूर रखेगा। और यहां हमें भागफल की एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 18 हमको दे दी, तो हम यहां लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब हमसे उसने बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 24 गुना है, और भागफल की तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे दी, तो हमारा भाजक इसका 24 गुना है, यानी कि 24 गुणा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43। भाई हमारा भाजक 432 हमें मिल गया। जैसा सवाल कहे फिर वैसा ही करते जाओ, बस क्या करना है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिख दो, चाहे वो शेषफल की एग्जैक्ट दे रखी हो, चाहे भागफल की, किसी की भी दे सकता है। वो लिखकर फिर वो कहेगा कि भाजक भागफल का 24 गुना है, तो मैंने यहां लिख दिया। फिर कह रहा है जो भाजक है वो शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का यानी कि रिमाइंडर का 8 गुना, ये 432 है। ऐसा सवाल ने बोला है, फिर से देखो कि जो भाजक है वो शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का यानी कि रिमाइंडर का 8 गुना अगर मैं कर देता हूं तो मुझे भाजक यानी कि 432 मिलेगा। ये चीज आपको करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एग्जैक्ट वैल्यू भागफल की दी हुई थी लिखी। सवाल ने बोला कि भैया भाजक भागफल का 24 गुना, तो भाजक तो यहां आता है, 24 गुना कर दिया। फिर उसने कहा जो भाजक है वो शेषफल का 8 गुना है, तो शेषफल आर, उसका 8 गुना किया तो 432 आ गया। 8 पंजे 40, 8 चौको 32, रिमाइंडर कितना मिल गया? 54 मिल गया। रिमाइंडर कितना मिल गया बच्चा? 54 मिल गया। बस आपका फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमें भाज्य चाहिए इन दोनों की गुणा प्लस ये वाला कर दो, तो डिविडेंड क्या होगा? 432 गुणा 18 प्लस 54, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 3 57, 18 चौक 72 और 5 77 प्लस 54, 6 और 4 10, 7 5 12 और 1 13, 7 और 1 8, ये आ गया 7830। कितना आ गया? 7830। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे बढ़े, एक और सवाल देता हूं। ये सवाल देखिए भाई, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ। सवाल कहता है विभाजन में जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना। मैंने कहा ऐसे सवालों में एग्जैक्ट वैल्यू किसी ना किसी की तो दे रखी हो, चाहे वो भागफल की देगा, चाहे शेषफल की, चाहे भाजक, किसी ना किसी की एग्जैक्ट वैल्यू देगा। कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 4 गुना है। कह रहा है यदि शेषफल 45 है, देखो यहां शेषफल की वैल्यू दे दी हमको, तो शेषफल की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 45 लिख दो और सवाल को फिर से पढ़ना शुरू करो। सवाल कह रहा है जो भाजक है वो तो भागफल का 10 गुना है, ओके, और शेषफल का 4 गुना है। देखो यहां से हमें रिलेशन मिल गया कि जो मेरा भाजक है ना वो शेषफल का 4 गुना है, तो भैया इसका 4 गुना कर दो, 4 गुना 45, यानी कि हमें भाजक मिल गया 180। भाजक कितना मिल गया हमें? 180। मैं कह रहा हूं कभी गलत होगा ही नहीं इस तरह से सवाल करोगे। सवाल में फिर पहली लाइन में पढ़ो कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। भागफल तो मेरा क्यू है, यानी कि कोशेंट का 10 गुना कौन है? कोशेंट का 10 गुना भाजक, यानी कि 180 है। जीरो से जीरो उड़ा दो, यहां से भागफल कितना आ जाएगा? 18। ये 18 लिख दो, बस हो गया सवाल। भाज्य पूछा है ना, भाज्य पूछा है तो बता दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये डिविडेंड क्या हो जाएगा बच्चा? डिविडेंड हो जाएगा 180 गुणा 18 प्लस 18,
तो प्लस 45, 18 अट्ठे 324, 18 18 324, 3240 प्लस 45, ये आ जाएगा 3285। क्या जवाब मेरा ऑप्शन बी होगा? ये 3285 मेरा सही है। ये सवाल कभी गलत मत करना, क्योंकि सवाल अक्सर आते हैं इन्हीं से ही मिलते जुलते और सबसे शॉर्ट ट्रिक से होने वाले सवाल आपको मैं कराता हूं। अब इन्हीं से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। पहले मैं इनका आपको डिटेल में बता देता हूं और फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन ये वाला नहीं भूल। पहले डिटेल में करते हैं, क्यों, कैसे, कब हुआ, ये सब पढ़ते हैं। सवाल है, जब किसी संख्या को 6171 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें 99 मिलता है। उसी संख्या को 51 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? यह आपसे पूछ। फिर से पढ़ो सवाल को। सवाल कहता है, जब किसी संख्या को 6171 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 मिलता है, और अगर मैं उसी संख्या को 51 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? पहले तो आप ये यहां से वाली लाइन को भूल जाओ, पहले यहां से लेकर यहां तक की लाइन को देखो। क्या मैं डिटेल में समझा रहा हूं? बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आने वाले सभी सवालों में वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखो, 6171 से भाग दिया है ना, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा? 6171। 6171 से भाग दिया है, ये हमारा डिविडेंड है। क्वोशिएंट हमें नहीं पता कितनी बार ये गया है, बस ये कह दिया कि शेषफल 99 है, तो नीचे शेषफल को हमने लिख दिया 99। अब इसको डिविडेंड की फॉर्म में लिखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 99। अगर मैं यहां से वो संख्या, जिस संख्या की वो बात कर रहा है यही वो संख्या है, अगर मैं वो डिविडेंड पता करना चाहूं तो 6171 क्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 99 यानी कि रिमाइंडर। क्या मेरी संख्या यही है जिस संख्या की वो बात कर रहा है? यस और नो में जवाब दो। क्या जिस संख्या की वो बात कर रहा है बच्चा, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 99 मेरी वही संख्या आ गई है? 6171 क्यू प्लस 99 वही संख्या है, सेम। आप कहेंगे हाँ जी सर वही। कह रहा है भाई साहब, इस संख्या को अब 51 से भाग दो और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अगर मैं 6171 क्यू प्लस 99, इसको अगर मैं 51 से भाग देता हूं तो अलग अलग भाग दो, इसको अलग दो, इसको अलग दो। अब यहीं से ही शॉर्ट ट्रिक की शुरुआत होगी। और सामने देखो, सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी बच्चे, कि ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तो जो ये वाला पार्ट होगा 6171 क्यू, ये हमेशा नीचे वाली संख्या से डिवाइड होगा। ऑलवेज आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए ना कि सर अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चे, फिर आपका एक ऑप्शन होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। समझो आप मेरी बात को। हमारे पास डिविडेंड क्वोशिएंट अननोन थे, बस उसने बोला कि 6171 से भाग देने पर 99 शेषफल बचा, तो मैंने बोला कि ये वो संख्या है, डिविडेंड भाज्य, 6171 से भाग दिया, भागफल क्यू आया, 99 शेषफल। तो मैंने यहां से वो संख्या लिखी, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस शेषफल। कह रहा है अब इस संख्या को 51 से भाग दो। मैं अब बोल रहा हूं कि हमेशा इस तरह के सवालों में जो ये वाला पार्ट होगा, ये 51 से हमेशा डिवाइड होगा और यहां रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। भाई जब ये वाला 6171 51 से विभाजित होगा तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 है। इस वाले पार्ट में, केवल इस वाले पार्ट में, बीच में प्लस का साइन है, ये वाला पार्ट हमेशा रिमाइंडर 0 देगा, हमेशा। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा तो एक आंसर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, और वो होगा ही नहीं आंसर। तो सर अगर आपने एक बात बोल दी कि हमेशा डिवाइड होगा, फिर तो सर जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहीं से आएगा, क्योंकि ये तो 0 0 0 0 रहेगा। सामने देखो, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला ये वाला पार्ट हमेशा रिमाइंडर 0 देगा, फिर जो भी मेरा उत्तर होगा वो यहीं से डिसाइड होगा कि 99/51। तो 51 51 51, 99 में से 51 जाएगा, कितना आएगा? 48 आ जाएगा, यानी कि यहां से ही मेरा रिमाइंडर डिसाइड होगा, 48।
48 में 0 जोड़ेंगे 48 ही आएगा और वही मेरा आंसर है 48। अब मैं आपको इसकी ट्रिक एक लाइन में बताता हूं डायरेक्ट। ये तो मैंने डिटेल में आपको समझाया, अब इसकी ट्रिक सुनना बच्चा। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है जी कि जब भी ऐसा सवाल आए तो पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर बचता है, पहली स्थिति में जो रिमाइंडर बचता है उसी को आप संख्या मान लो। पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर है उसी को संख्या मान लो। उसने कहा 6171 से भाग देने पर शेषफल 99 है, इसी शेषफल को संख्या मान लो, इसी रिमाइंडर को संख्या मान लो मेरी जो संख्या है वो 99 है। बस यही आपने करना है कि पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर आया उसे ही आप नंबर मान लो मेरा नंबर 99 है। कह रहा है बताओ संख्या को 51 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो 99 को आप 51 से भाग दो, 51 एकम 51, रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना? रिमाइंडर आ जाएगा 48। भाग दिया तो रिमाइंडर आया 48। ये आंसर, यही करना है। पहली कंडीशन में जो रिमाइंडर है उसी को संख्या मान लो, सवाल में जीवन सरल हो जाएगा आपका। ये सवाल देखो जल्दी से, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है और भर भर के पूछे गए हैं। यूपीएसआई में ये सवाल भर भर के पूछे गए हैं। तो 1671 को 99 से क्यों भाग देना है भाई? आपकी बुद्धि स्लो चलती है क्या? मैं लिख रहा हूं 51 से भाग देना है 50। आ गया सवाल। 1671 को 99 से भाग क्यों दे रहे हो भाई? 1671 को किसी संख्या से विभाजित, 1671 से किसी संख्या को विभाजित करके 99 शेषफल मिल रहा है। मतलब सवाल भी कुछ बच्चे ऐसे करते जिनका जवाब ही नहीं है कोई, जिनका जवाब ही नहीं है कोई। मतलब तुम सवाल ऐसे करते हो, मान लो अगर मैं तुमसे ये कहने लगूं ना कि पृथ्वी के 3 कोनों पे अगर मैं एक गिलास रख दूं तो चौथे कोने पे क्या रखा जाएगा? 3 कोने पे अगर मैंने गिलास रख दिया, चौथे कोने पे क्या रखा जाएगा? मतलब ये ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मतलब ये कोई सवाल ही नहीं है। पहली बात तो पृथ्वी का कोई कोना ही नहीं होता, तो उस पे गिलास कैसे रख दोगे 3 कोनों पे तुम? तो ये वो सवाल है जिनमें जवाब देने वाला ये कहेगा यार इसको मैं जवाब क्या दूं, इसका तो सवाल ही गलत है। तो ऐसा सवाल आप करते हो कि 1671 को, पहले बात तो 1671 कोई संख्या ही नहीं है यहाँ पे, उसको फिर 99 से आप भाग दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। सवाल कह रहा है एक संख्या को 6519 से भाग देने पर 97 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 53 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो आप क्या करो, जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर है ना उसे ही संख्या मान लो। तो 6519 से भाग देने पर शेषफल बचा 97। आप मान लो कि संख्या मेरी 97 ही है, संख्या क्या है मेरी 97 है। अब कह रहा है इसे 53 से भाग दो, तो बच्चा 97 को जब मैं 53 से भाग दूंगा तो 53 एकम 53, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, रिमाइंडर आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 44। एक और सवाल दूं, जल्दी से आंसर बताना। ये सवाल बताओ जल्दी से बच्चा, इसका जवाब क्या होगा? कह रहा किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 5 रहता है, इसी संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को अगर मैं 15 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होगा? मैंने बोला जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर है उसे ही संख्या मान लो, कि 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 रहता है, तो मान लो मेरी संख्या 5 है। क्या मान लो? मान लो संख्या क्या है? 5 है। सवाल कहता है कि इसके वर्ग को, यानी कि संख्या का वर्ग करना है। बच्चा अगर मैं इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 को आप फिर 15 से भाग दो, तो 25 को अगर मैं 15 से भाग देता हूं तो 15 एकम 15, हासिल का कितना बचा या रिमाइंडर कितना बचा? 10। 15 एकम 15, रिमाइंडर 10। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और सवाल दूं, जल्दी स्पीड से करने वाले सवाल हैं।
जल्दी से आंसर बताओ। देखो ये भी यूपीएसआई का सवाल है। ये भी यूपीएसआई का ही सवाल है। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 रहता है। कह रहा है जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए, यानी कि 12 से ही भाग किया जाए, तो शेषफल क्या होगा। पहले तो क्या करना है, जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर है उसे ही संख्या मान लो कि संख्या मेरी n है इस बार, तो n बराबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, तो n बराबर मैंने 4 कर दिया। अगर 8n को उसी संख्या से भाग दिया जाए, किससे, 12 से, तो 8n कितना हो जाएगा बच्चा, 8 गुणा 4 विल बी 32। कह रहा है 32 को अगर मैं उसी संख्या, यानी कि जिससे वो पहले भाग दे रहा है, n को 12 से भाग दे रहा है ना, तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर आएगा 6 और 2 8। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया जी। आगे बढ़ू, एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो और सवाल दे देता हूं, ये और कर लो भाई। बताओ बताओ बताओ। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है। 7n को 13 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचे। भाई संख्या n है तो n बराबर क्या हो जाएगा, जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा है, n को 13 से भाग दिया तो शेषफल 3 है, n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, शेषफल वही है भाई। तो कह रहा है 7n को, 7n कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3 विल बी 21। कह रहा है इसको 13 से भाग दो, तो 13 एकम 13, रिमाइंडर कितना आ गया, 7 और 1 8, 8 आ गया, ऑप्शन नंबर। करोगे कभी गलत ऐसे सवाल को, जीवन में नहीं करोगे, पेन ही नहीं उठाओगे तुम, पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई ऐसे सवालों में तो। यस, फैक्टोरियल वाला सवाल और देख लो, फैक्टोरियल में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तेरा 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे 98 फैक्टोरियल तक गए हैं। कह रहा 5 से भाग 2, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल तो आपको मैं पिछले 10 क्लास से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सवाल कह रहा है कि भाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 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 ऐसे करके 98 फैक्टोरियल तक गए, और कह रहा है इसको 5 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बताओ भाई, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल तो 0 होता है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24 होता है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी 98 फैक्टोरियल। इसको 5 से भाग देना है। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी फैक्टोरियल में, कि अगर फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल के अंत में 0 है, तो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 9 10 अनंत फैक्टोरियल तक हर संख्या के लास्ट में 0 रहेगा। क्या मैंने ये बात बताई थी आपको कि 5 फैक्टोरियल से अगर लास्ट में यूनिट डिजिट जब पढ़ रहे थे कि 5 फैक्टोरियल के लास्ट में अगर 0 आ गया तो भाई फिर आगे सभी फैक्टोरियल के लास्ट में 0 रहेगा। यस, ओके। अब रिमाइंडर देख लो, यहां तो 0 ही रिमाइंडर रहेगा भाई, 5 से छोटी संख्या है, रिमाइंडर 1 रहेगा। ये 2 भी 5 से छोटी संख्या है तो यहां भी रिमाइंडर 2 ही रहेगा। ये 6 5 से बड़ी संख्या है ना, तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना +1। ये 24 बड़ी है,
5 चौके 20, रिमाइंडर कितना प्लस का 4, ये 120 है, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 120 पे 0 आया तो आगे आने वाली सभी संख्याओं पर रिमाइंडर 0 0 0 0 आता चला जाएगा। सभी संख्याओं पर रिमाइंडर 0 0 आता चला जाएगा अगर एक बार 5 फैक्टोरियल पर 0 आ गया तो। बस हमें आगे कैलकुलेट ही नहीं करना, हमें तो इनको जोड़ना है, सबको ऐड करना है, बीच में प्लस के साइन है, 0 को तो कंसीडर ही मत करो। 1 + 2 + 1 + 4, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, कितना आ गया 8, क्योंकि आगे तो सब रिमाइंडर 0 है। अब इस 8 को फिर 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि 5 से बड़ी संख्या हो गई है। 8 को किससे 5 से, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही। ओके, तो फैक्टोरियल वाले सवालों के रिमाइंडर भी आप आराम से कर सकते। ठीक है बच्चा, चलो एंड करते हैं चीजों को यहीं पर। आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। अच्छा, 50 क्वेश्चन की मैं आपको क्विज ऑनलाइन आपके इसी बैच के अंदर दे चुका हूं। जिन लोगों ने अटेम्प्ट करी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की है वो करें। जिन्होंने अटेम्प्ट कर ली है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उन्हें एक कॉपी में नोट कर लेना। एक कॉपी अलग से बना लो, एक कॉपी अलग से बना लो, जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उन्हें नोट कर लो या बुक मार्क कर लो। ठीक है, तो और अब नंबर सिस्टम खत्म, इसका रिवीजन करना। कल हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा बच्चा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। ओके, कल इसी टाइम। थैंक यू।